ओके तो भाई 15 अगस्त 2012 में आई एकता टाइगर से लेकर 10 नवंबर को आई टाइगर 3 तक स्पाई यूनिवर्स में टोटल 5 फिल्में अब तक आ चुकी हैं और सभी ब्लॉकबस्टर रही हैं। सॉरी सभी नहीं, टाइगर 3 का कलेक्शन देखकर हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इसने भाईजान के करियर की तरह ही अपने 8वें दिन से ही गिरावट शुरू कर दी है। देखते हैं इसका क्या होगा, लेकिन आगे स्पाइवर्स में ऐसी 7 फिल्में आने वाली हैं जो स्पाइवर्स को न सिर्फ पूरी तरह से चेंज करेंगी बल्कि इंडियन सिनेमा पे भी एक मेजर इम्पैक्ट डालेगी। तो चलो एक एक करके इन सब की लेते हैं। मेरा मतलब है कि एक एक करके इन सभी फिल्मों के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। अब तक स्पाइवर्स में जो फिल्में आई हैं वो हमें बस ऊपर से सैर करवा रही थी। स्पाइवर्स के नाम पर बस हमें बड़े स्टार के कैमियो चिपकाए जा रहे थे, लेकिन अगली जो फिल्म स्पाइवर्स में आने वाली है वो तुम्हें अंदर तक मजे करवाएगी। कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? हाँ, मैं वॉर 2 की ही बात कर रहा हूँ जिसका हिंट हमें टाइगर 3 में कबीर के कैमियो से दिया गया है, क्योंकि वॉर 2 वो मूवी हो सकती है जो हमें स्पाइवर्स को प्रॉपरली सेट करके देगी। वॉर 2 को लेकर हाइप बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें हमें स्पाइवर्स की बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल सकती है, जैसे स्पाइवर्स का मेन थैनोस कौन होने वाला है। हाँ, अभी के लिए जूनियर NTR ही इसे प्ले करेंगे ऐसा कहा जा रहा है। वहीं पे मार्केट में ये थ्योरी भी चल रही है कि कबीर ही आगे चल के इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का मेन विलन निकलेगा, और ऐसा हुआ ना बेटे तो मजा आ जाएगा। लेकिन ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कबीर को डार्क मोड में दिखाया गया है, तो ऋतिक को एज अ विलन देखने के लिए सभी काफी एक्साइटेड है। और ऊपर से इसमें हमें ऋतिक वर्सेस जूनियर NTR देखने को मिलने वाला है। तो अब बोलो, इससे बड़ा एक्साइटमेंट क्या हो सकता है? सलमान भाई को गाड़ी चलाते हुए देखना? नहीं, फुटपाथ पर नहीं, मूवी में बोल रहा था मैं। वैसे वॉर 2 में एक और इम्पोर्टेंट चीज होगी, स्पाइवर्स की अगली मूवी का प्लॉट सेट किया जाएगा। मतलब टाइगर और पठान आपस में क्यों भिड़ेंगे, इसका रीजन हमें वॉर 2 में ही दिखाया जाएगा। अच्छा, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया कि वॉर 2 2024 के लास्ट में या फिर 2025 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है। तो टाइगर वर्सेस पठान का आइडिया मेकर्स को एवेंजर्स सिविल वॉर से आया था, और साला ये भी कोई बताने की बात है, हमने पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स से कॉपी पेस्ट कर लिया है और आप टाइगर वर्सेस पठान की बात कर रहे हो। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अब ये तो गुरु ऑब्वियस सी बात है कि टाइगर वर्सेस पठान बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है। इसमें इंडिया के 2 बड़े सुपरस्टार आपस में भिड़ने वाले हैं, जिनके स्टारडम के जलवे देख कर हम लोग बड़े हुए हैं। हालांकि सलमान भाई के स्टारडम के बारे में मैं फिलहाल अभी कोई बात नहीं करना चाहता। वैसे इसे स्पाइवर्स के फेमस डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ही डायरेक्ट करने वाले हैं। कास्ट की बात करें तो हमें शाहरुख सलमान के साथ कैटरीना, दीपिका और ऋतिक भी नजर आने वाले हैं। वही भी अगर इसके विलन की बात करें तो मेकर्स इसमें विलन को हॉलीवुड से कास्ट करना चाहती है, मतलब कि इम्पोर्टेड विलन। और पिछली बार एक्वामैन की जेसन मोमोआ का नाम भी सामने आया था, पर मेकर्स की तरफ से अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। हालांकि इसे 2025 ईद पर रिलीज की प्लानिंग की है, पर टाइगर वर्सेस पठान की रिलीज डेट वॉर 2 पर ही डिपेंड करेगी, क्योंकि वॉर 2 के बाद की टाइमलाइन में टाइगर वर्सेस पठान सेट होगी। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तुम बताओ, टाइगर वर्सेस पठान में किस हॉलीवुड एक्टर को विलन के तौर पर देखना चाहते हो? मुझसे पूछोगे तो रोमन रेंज के भाई रॉक को लेना चाहिए। तू है कौन रे? टाइगर वर्सेस पठान के बाद आलिया भट्ट की एक सोलो मूवी आ रही है। नहीं, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल बेटा, स्पाइवर्स में कोई फीमेल स्पाई भी तो चाहिए ना। जोया और रुबाई की बात मत करो, क्योंकि एक तो वो ISI की एजेंट है और दूसरा उन्हें इश्कबाजी से फुर्सत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मेकर्स ने ये डिसीजन बिल्कुल सही लिया। साला फ्यूचर में कोई ब्लैक विडो तो स्पाइवर्स में होनी चाहिए ना, जिसे देखकर अपना दिल लगा रहे। वैसे दिल लगाने की बात से मुझे याद आया, पिछले दिनों ऐसे अपडेट आए थे कि बंटी और बबली 2 वाली शर्वरी वाघ भी हमें इस फिल्म में दिखने वाली है, और मार्केटिंग के हिसाब से हो सकता है आलिया भट्ट का भी एक कैमियो हमें टाइगर वर्सेस पठान में दिखे। और क्योंकि वायरस स्पाई यूनिवर्स मार्वल से इंस्पायर्ड है, तो बेटे असर तो होगा ही, और इसीलिए ये भी अब अपने फीमेल कैरेक्टर पर फोकस करना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है। इसलिए आलिया भट्ट की फिल्म के साथ ही ये जोया और रुबाई को लेकर भी एक स्पेशल मूवी बना रहे हैं, जिसमें अपनी दोनों कातिल हसीनाएं एक साथ एक मिशन पर जाएगी। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये दोनों ISI एजेंट रह चुकी हैं, और रुबाई तो मुझे लगता है अब भी है, तो एक साथ मिलकर करेंगी क्या? ऐसा तो नहीं कि ये भी मिलकर पाकिस्तान को ही बचाएगी? देखो जो हो जाए, ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि बार बार एक ही बकचोदी मुझसे देखी नहीं जाएगी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। तो हमारे लिस्ट की नेक्स्ट फिल्म है पठान 2, और इस फिल्म की वाकई में सबको जरूरत है। पहले तो खुद पठान को, ताकि उसके कैरेक्टर को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए।
दूसरा ऑडियंस को, क्योंकि हम भी कहा इसे अच्छे से जानते हैं, हमें भी एक मौका मिलेगा पठान को और करीब से जानने का। और तीसरा खुद मेकर्स को, क्योंकि पठान न सिर्फ स्पाई वर्स की बल्कि इंडियन सिनेमा की भी सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जिसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में न जाने कितने ही रिकॉर्ड तोड़े और न जाने कितने ही नए रिकॉर्ड बनाए। तो कुछ हो या ना हो, मेकर्स ऑब्वियसली पठान 2 बनाने की तैयारी में है, जिसमें हम उम्मीद करेंगे कि पठान की लव स्टोरी पाकिस्तान से थोड़ी आगे बढ़े और दुनिया के और हिस्सों को भी एक्सप्लोर करे। खैर, यहाँ पठान फिल्म की बात चल रही है तो हम जिम को कैसे भूल सकते हैं। इस बंदे की पॉपुलैरिटी ने सबको पीछे छोड़ दिया था और इसीलिए हम सब जिम की वापसी तो चाहते ही हैं। और टेंशन मत लो, मेकर्स भी इसी चक्कर में लगे हुए हैं। जी हाँ, जिम की एक स्पिन ऑफ मूवी भी बहुत ही जल्द हमें स्पाई वर्स में देखने को मिलने वाली है। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस बात को एक इंटरव्यू में खुद पठान के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने कंफर्म किया है कि जिम पर एक प्रीक्वल फिल्म बन सकती है और यार जिम डिजर्व भी करता है। वैसे उन्होंने उस इंटरव्यू में कबीर को लेकर भी हिंट दिया था, यानी कि जिम और कबीर हमें एक फिल्म में एक साथ काम करते हुए दिख सकते हैं। और इसी बात को खुद जिम ने यानी कि जॉन अब्राहम ने भी एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि वो आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर जिम के स्पिन ऑफ को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि यार मैं पर्सनली जिम को एज अ विलन ही देखना चाहता हूँ। अगर वो पॉजिटिव कैरेक्टर में आ जाएगा तो पता नहीं हमें इतना मजा दे पाएगा या फिर नहीं। खैर, लास्ट बट नॉट लिस्ट, नहीं लिस्ट में तो है, पर मैंने देखा है कि सभी बड़े लोग यही डायलॉग पेलते हैं तो मैंने भी पेल दिया। उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? ओके, तो हमारी आखिरी मूवी है जिसका अभी कोई टाइटल नहीं है, पर इसकी हाइप बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें कबीर, पठान और टाइगर हमें एक साथ दिखने वाले हैं। और यार अगर तुम मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो मैंने तो तुम्हें अपनी पिछली वीडियो में ही ये कह दिया था कि वायरअप के पास ऐसा करने के लिए सब कुछ है, अच्छा खासा समय है, बेस्ट राइटर और डायरेक्टर जो कि वो पैसे से हायर कर सकते हैं, तो उन्हें इस गोल्डन चांस का यूज करके द एवेंजर्स जैसी तगड़ी मूवी बनानी चाहिए जिसमें अपने सभी स्पाई एक साथ आकर भिड़ेंगे, लड़ेंगे। और शायद मेकर्स इस पर प्लान बना भी रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द हमें मेन विलन के दर्शन होने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि उससे भिड़ने के लिए इन्हें साथ तो आना ही पड़ेगा। और मैं इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जहाँ पर कबीर, पठान और टाइगर कैमियो खेलने की बजाय प्रॉपर स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस फिल्म को अभी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें स्पाई वर्स के थैनोस के दर्शन तो वॉर 2 में ही हो जाएंगे। और अगर तुम जानना चाहते हो कि वॉर 2 में क्या होगा, कैसे कबीर शैतान से लड़ते लड़ते खुद शैतान बन जाएगा या फिर एनटीआर का कैरेक्टर कितना बैडएस और ब्रूटल होने वाला है, तो मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तुम्हें वो लेफ्ट साइड में मिल जाएगी, जाकर देख लेना, तुम्हें मजा आएगा। साथ ही में अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे वीडियोस के लिए तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।